अच्छा मुझे एक बात बताएं मुफ्ती साहब, जैसे हम 4-5 लोगों के बीच में बैठे हैं जी, तो एक आम इंसान को तो पता नहीं चल सकता कि जो 5 लोग हैं जिसमें से 3 लोग खुश होने वाले हैं और 2 लोग हासिद हैं, जी, बुग़्ज़ जी। रखने वाले हैं। हम कैसे एनालाइज़ करें? क्या मतलब कोई एक पता चल जाए ना, थोड़ा-सा वाइब पता चल जाए, हर कोई नहीं जी, पिक कर जी। पाता। हाँ, देखिए मैं एक बात बताऊँ, मेरी तो अब इस उम्र पहुँच के जो अपनी एक थिंकिंग है या रिसर्च है ना, मैं समझता हूँ कि सगे बहन-भाई भी ना वो कभी आपकी खुशी से खुश नहीं होते। हाँ, वाइफ़, हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स से खुश हो गए, पेरेंट्स अपने बच्चे से खुश हो गए तो कुछ समझ में आता है, लेकिन फैमिली, मोहल्ला, आप ये किसी से ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो मेरी खुशी से खुश होगा। वो बज़ाहिर बहुत एक्साइटमेंट दिखाएगा, खुशी दिखाएगा। क्लासमेट जिस तरह होते हैं कि किसी के अच्छे नंबर आ गए, रिज़ल्ट आ गया, तो आप देखें क्लास के अंदर मैं देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अक्सर ख़ास तौर पे गर्ल्स में होता है, बॉयज़ में भी होता है, थोड़ा सा वो केयरलेस होते हैं, लेकिन गर्ल्स बहुत होती है कि ज़रा से भी एक नंबर किसी का ज़्यादा आ गया ना, बाकी सब में सफ़े मातम बिछ जाती है। रोना पीटना, आंसुओं से रोना कि जी उसको नंबर टीचर ने ज़्यादा दे दिए, मुझे कम दे दिए। ये जेलसी एलिमेंट सब में होता है। तो अगर आप ये सोचें हम 4-5 बैठे हैं, उन 4-5 में 3 आपके मोहब्बत करने वाले होंगे, 2 जेलस होने वाले होंगे। मुझे नहीं लगता, तकरीबन ऑलमोस्ट 100% ही जेलस होने वाला एक मादा सब में होता है कि इसके तो मज़े, इसको ये खुशी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। तो इसलिए कोशिश ये की जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने कामों को, कोई भी तुम्हारा काम है सक्सेसफुल करना चाहते हो कि उसके अंजाम तक पहुँच जाए, तो उसको हत्तल मकदूर छुपा के रखो। जितना काम छुपा हुआ होगा ना, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, उसका मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। जहाँ हमने पिंडोरा बॉक्स खोला कि जी मैं घूमने जा रहा हूँ तुर्की, मलेशिया, फ़लाँ कंट्री और ये वो, कोई ना कोई बीच में ऐसा दूसरा जो ना वो एक अचानक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि आपके सारे प्लान धरे रह जाएंगे। अक्सर घरों में ये होता है कि नहीं, ये आपकी बात से मैं भी एग्री जी, जी। करती हूँ कि आप कभी-कभी ना बहुत ही अच्छा प्लान करते हैं, बड़े दिन लगा के, महीने के, हम ये करेंगे, वो प्लान आपका कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन जो इमीडिएटली आप आज मतलब आपने डिसाइड किया और कल आप चले गए कहीं या कुछ ऐसा हो गया ना, वो आपका इतना अच्छा ट्रिप होता है, इतनी बगैर प्लानिंग के आपके काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है आपकी नज़र का भी मामला होता है कि क्या नाम लेते हैं, क्योंकि आप इतने खुश होते हैं, हर एक से डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये हमारा प्लान है, उधर जाके ये करेंगे। तो उनमें से आपको नहीं पता कि किसकी नज़र आपको लगनी है और किसकी नहीं लगनी, तो वो आपका प्लान वहीं का वहीं पड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो इमीडिएट करी जाती हैं वो फ़ौरन आपके बहुत अच्छा मैंने आमतौर पे देखा है, किसी के लंबे बाल थे, उसकी तारीफ कर दी, हाय कितने प्यारे हैं बाल। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आम तौर पे नज़र कहना आती भी हैं। जो होता है ना, मेजॉरिटी तुम देखना हाँ। कि हम लोग जो है ना, मतलब मैं तो कोई भी ज़रा सी भी बात होती है, मैं किसी से भी बात करती हूँ, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, अभी मैंने तुम्हें कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ। मैं हमेशा माशाल्लाह ज़रूर बोलती हूँ कि अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। हाँ। हाय जो होती है ना, वो नहीं कहना चाहिए, वो हाय पड़ जाती है। क्यों? सही कह रही बिल्कुल आप है सही कह रहे हैं जी। आप, क्योंकि हाय कहना जो है ना वो बड़ा गलत है। हाय मतलब मतलब तकलीफ देखा है इतने लंबे-लंबे बाल थे, तारीफें की तो उड़ जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, झड़ने बिल्कुल। लग। और वैसे भी हाय आप तकलीफ में बोलते हैं ना, हाय आप खुशी में नहीं बोलते, तो वो तकलीफ का असर जो होता है दूसरे पे फिर असर आता है उस चीज़ का। कुछ नज़रों को तो इमीडिएट उसका रिजल्ट सामने नज़र आता है। अभी ईद के बाद की बात है कि मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था कि कहीं से दावत वगैरह खा के, ईद के 15-20 दिन की बात की बात है। अब वो लोग गाड़ियों के बड़े शौकीन होते हैं, कोई वजह नहीं थी, बस एक रोड पे अपने घर के करीब पहुंचा हूँ, वहाँ पे सामने किसी गाड़ी ने स्लो की, मैंने भी स्लो की, पीछे पानी के टैंकर ने आके इतनी ज़ोर से हिट किया कि वो 2.5-3 लाख का खड़े खड़े नुकसान हो गया। आपकी गाड़ी को? जी जी, मेरी गाड़ी को। वो तो अल्लाह ने जान बख्शी की, मेरी बचत हो गई। पूरा पानी का टैंकर था, ज़ाहिर इतना फुल स्पीड में आ रहा था वो। लेकिन कह ये रहा हूँ कि नज़रें देखो हम पे भी लगती हैं। बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं ना, लोग समझते हैं कि जो वजीफ़े बता रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उन पर नहीं लगती हैं। किसी पे भी आजमाइश आ सकती है, अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे, सब इंसान है। तो मिनटों में कभी रिजल्ट सामने आता है कि अभी आपके कपड़े की किसी ने तारीफ़ कर दी, आप घर में चलते हुए जा रहे हैं, अचानक लॉक में जेब फंसी और चुर करके फट गया। ये ऐसे सीन होते हैं। अभी को आपने किसी तो तारीफ बहुत होता है, चाय गिर गई कपड़ों बहुत पे, होता है। शरबत गिर गया कपड़ों पे, आपका खाना गिर गया। फेवरेट सूट होता है ना, वो ज़रूर ख़राब जी, होता जी। है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो और आप कहेंगे नहीं इसको मैं बड़ा संभाल के पहनूंगी, मैं इसको ये करूंगी, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है। मैं एक छोटा सा, बिल्कुल इतनी मामूली सी बात है, मेरा नौकर जो है कि वो बड़ी यक किस्म की ना पेप्सी मतलब कोल्ड ड्रिंक जो है वो लेकर पीने लगा ना, तो हमारे घर एक, मैं कहता वाह क्या यक किस्म की बड़े मज़े आ रहे हैं तुम्हें। तुम यकीन करो कि बाज़ लोगों की नज़र वो ऐसे पकड़ा हुआ था और अल्लाह जाने यूं वो फटी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर उस किरची यानी कि इतने उसके टुकड़े हुए हैं और वो सारी मतलब बोतल जो कोल्ड ड्रिंक थी वो उसके कपड़ों पे गिरी है।
लेकिन आज तक ज़िंदगी में मुझे इस चीज़ की, हालांकि ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, मेरी ज़िंदगी में इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक शख्स ने यूँ, कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं, यूँ पी रहा था, इतनी सी वो पी चुका था, यूँ पकड़ी हुई थी, और अचानक हमारे घर में एक मेहमान आ गया, वाह भाई वाह, बड़े मज़े आ रहे हैं अभी, बड़ी ठंडे ठंडे वो पी रहे हो तुम, क्या ज़बरदस्त। आप यकीन करें इस तरह फटी है ना कि मैं उस दिन से बाद ना मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया कि वाकई नज़र जो है ना वो अच्छा, इतनी वो बुरी एक चीज़ और है। बात, जी, कोई जी। चीज़ आप अच्छी खा रहे हो और जो दूसरा आपको देख रहा जी, है, हाँ। वो नहीं आप आमतौर पे कहते हैं, नज़र लगा रहे हो, हाँ जी। नज़र लगा रहे हो, मतलब आम ये, मैं बड़ी बड़ी बातों की तो बात ही नहीं कर रही, जी, जी। छोटी किसी के देखने से आपको पेट खराब हो जाता है, आपको जो कुछ खा रहे पेट तो हो। ख़राब होता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, यहाँ पे चैनल पे मैं बैठा था, रमज़ान का टाइम था, इफ्तारी हुई, तो अच्छा एक सामने कोई साहिबा बैठी हुई थी, पूरी टीम थी, उन्होंने उस वक्त इफ्तार नहीं किया था, बाकी टीम ने इफ्तार शुरू कर दिया, खाया पिया। अब वो एक लुक़मा ही रखा था मैंने, जो हलक में फंदा लगा, उस इत्तेफ़ाक से मेरे सामने थी वो, मेरा यानी सांस लेना मुश्किल हो गया, मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ सब कुछ, और मेरी खांसी हो, ऐसा लग रहा बस किसी ने गला मेरा दबा लिया। अल्लाह माफ़ करे। बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ के यानी बिल्कुल मेरी आंखें लाल हो गई, दम घुट गया, बड़ी मुश्किल से जाके सांस आया। तो ये आप जो खाने वाली बात कर रही है, ये भी बहुत बिल्कुल ये परफेक्ट नज़र है। ना, वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, खाने से दिल फिर जाता है, बहुत कुछ हो जाता नहीं, है। आप ये देखें, इस चीज़ को छोड़ें, आप बच्चे जो होते हैं ठीक ठाक माशाल्लाह खाना खा रहे होते हैं, कुछ लोग आपके घर में ऐसे आते हैं, उनके सामने अगर आपने बच्चे को खाना खिला दिया, वो बच्चा आपका खाना छोड़ देता है। अरे छोड़ देता बच्चा, वो चीज़ ही खाना चाहिए। हाँ तो ये चीज़ें, नज़र जो है वो बरहक है, और वही कहते हैं कि नज़र तो आपको, ऊँट को जो है कूजे में बंद कर देती है, ये एक वो है, हांडी में पहुंचा लेकिन देती है, हांडी में खड़े- पहुंचा देती है। और दूसरी बात है कि मैं तो, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, जितना मैं नज़रों की डसी हुई औरत हूँ ना, मैं तो किसी और की बात ही नहीं करती ना, कि आप देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातें नहीं। मेरी ज़िंदगी आप सब लोगों के सामने, और निदा तुम्हारे सामने है मेरी ज़िंदगी, के मेरी कैसे नज़र लगी मेरी ज़िंदगी को। याद है तुम्हें वो शो, जिस शो में मैं आई थी, मेरी फैमिली आई थी, मेरा दामाद आया था, उसके बाद पता ही नहीं चला, कुछ अरसे के बाद वो सोया हुआ था, उठा ही नहीं। जी, आप, मतलब कि मैं कहती हूँ कि आप, मतलब मैं, मेरे साथ ये हुआ कि मैं जहाँ जाते, अरे भाई गज़ाला जावेद हर चैनल पे, आप ARY खोलें, कोई और चैनल खोलें, ये खोलें, गज़ाला जावेद नज़र आ, और ये हकीकत है कि हर चैनल में मैं नज़र आ रही होती थी। कितने, जितने मॉर्निंग शो होते थे, सब मॉर्निंग शो, मुझे मॉर्निंग शो की हीरोइन कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि हर मॉर्निंग शो में मैं आ रही होती थी। कितनी पार्टीज़ होती थी, वो भी मैं अटेंड करती थी। हर, मतलब मेजॉरिटी जो इस टाइप के लोग हैं जो जेलस होते हैं, भाई वाह, आप तो कैसे मैनेज कर लेती हैं? सुबह उठती हैं, शो में आप नज़र आ रही होती हैं, हर चैनल पे आप नज़र आ रही होती हैं, कोई पार्टी हो तो आप नज़र आ रही होती हैं। मतलब आप में है क्या ऐसा जो कि हर कोई आपको बुलाता है, हर कोई इसी जगह पे आप होती हैं? तो उसके बाद मेरे साथ ये होना शुरू हो गया कि आप यकीन करें कि मैं इसमें ना एक इतनी सी इधर नहीं बात कर रही कि जो मेरे साथ होता है, मैं उठी, मतलब जैसे मैं उठी हूँ, मैंने अभी जाना है, रिज़ कमाली के भाई की शादी हुई, रिज़ कमाली ने मुझे बड़ा फ़ोन किया कि मैं किसी को नहीं बुलाया, आप आइएगा ज़रूर, ये वो ना। मैं उठी हूँ, मैं तैयार हुई हूँ, मैंने मेकअप किया, मैंने कपड़े चेंज किए, सब कुछ कर लिया। अब ये जो है ना, मैं यूँ, मतलब ऐसे बैठी हुई हूँ, और मैं उठ के ना, मैं कपड़े शपड़े पहन लिए, सब कुछ, मेरे अपना जो मेरा ड्राइवर, मैंने उससे कहा कि गाड़ी तुम वो, उसने कहा आ जाए बाजी, मैं यूँ करके उठने लगी हूँ, और मैं बेहोश हो गई, गिर गई। अब ना मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं, मैं नहीं, अब अगर कोई कहेगा कि जी डॉक्टर होंगे तो कहेंगे जी आपको कोई मैं ब्रेक प्रॉब्लम के ही बाद होगी। आती हूँ, उसको यहीं से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वाकई जी। ये सारी चीज़ें बरहक हैं। नज़र का जिक्र तो बिल्कुल जी, कुरान हाँ। शरीफ में भी है, जी, जी। है ना।